गुड़हल हो या गुलाब हो या किसी भी फूल वाले पौधे हो, साल भर फ्लावरिंग चाहते हैं, प्लांट चमकदार बने, पत्तियां लश ग्रीन बने और पौधे में हेल्दी ग्रोथ होती रहे, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी। और ये मैं सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूँ, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र है। साथ में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो प्लांट में देने से बहुत बढ़िया से प्लांट पे आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं। और ये जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होते हैं, ये प्लांट पे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, मिट्टी को ये उपजाऊ बनाए रखते हैं। तो अभी आप इस तरह के खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग शुरू होगी। विंटर टाइम में ये बहुत बढ़िया से गुड़हल गुलाब फ्लावरिंग करते हैं। पोषण जो चाहिए हमारे पौधे को सही से फ्लावरिंग करने के लिए वो है अच्छी मात्रा में इनको पोटेशियम खाद चाहिए, फास्फोरस खाद चाहिए, और इनको जो रिक्वायरमेंट है उनको हम ऑर्गेनिक तरीके से भी पूरा कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं, पौधे की ग्रोथ ले सकते हैं। तो इसके लिए आज फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मेरे चैनल पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, इनसे आप साल भर प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं, प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। केमिकल खाद बार बार डालेंगे तो पौधे हमेशा हेल्दी नहीं रहेंगे। और जो मेरे फ्रेंड्स केमिकल खाद इस्तेमाल करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो साल में एक बार कम से कम उनकी पॉट की मिट्टी ज़रूर चेंज कर दीजिए। तो गुलाब गुड़हल ये हेवी फीडर प्लांट होते हैं और इस तरह के पौधे को साल में एक बार आप मिट्टी को चेंज कर देंगे तो बहुत बढ़िया है इनके लिए। और मिट्टी चेंज करने से इनको क्या होता है, पूरे प्लांट को फिर से न्यूट्रिशन मिल जाती है और प्लांट फिर से हरा भरा हो जाता है। साथ में अच्छी फ्लावरिंग लेना है तो प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो लिक्विड तरीके से आप कम से कम 10 डेज़ के गैप में ज़रूर दीजिए। इसे प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो कंटिन्यू मिलता रहेगा तो पौधे में कलियां भी बहुत अच्छे से बनेंगी और जो भी कलियां आएंगी वो अच्छे से खिलेंगी भी। साथ में आप एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है और जो कलियां आकर गिर जाती हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में आप कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। तो अभी आने वाले टाइम में विंटर आने वाला है, तो विंटर में आप बहुत बढ़िया एक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, वो है सरसों खली का फर्टिलाइज़र यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, जो मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। और ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को ठंडी में बहुत अच्छे से गर्माहट देगी, साथ में प्लांट को हेल्दी बनाएगी और फ्लावरिंग भी लाएगी। तो ये आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आप अपने गुलाब में भी दे सकते हैं, गुड़हल में भी दे सकते हैं। लेकिन आपके प्लांट में अगर बार बार पत्तियां गिरने का प्रॉब्लम आता है, कलियां गिरने का प्रॉब्लम आता है, तो प्लांट की मिट्टी सही करनी पड़ेगी, नहीं तो प्लांट कभी भी हेल्दी ग्रोथ नहीं करेगा। और प्लांट अगर हेल्दी नहीं है तो प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो गुड़हल के लिए सही मिट्टी जो होती है 50% अगर गार्डन सॉइल लिया है तो उसको कम से कम आपको 20% सैंड मिलाना पड़ेगा, 10% राइस हस्क मिला सकते हैं यानी धान की भूसी मिला सकते हैं, और सैंड जो है रिवर सैंड मिलानी है। और ये जो सैंड जो होती है थोड़ी सी मोटी सैंड हो तो अच्छा है, यानी जो रेत होती है, तो इससे क्या होता है मिट्टी पोरस बनी रहती है, प्लांट को न्यूट्रिशन देने के बाद सही से न्यूट्रिशन मिलता भी है। और पॉट की मिट्टी में बार बार पानी ना डालें, एक बार मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी सूख जाए तभी फिर से पानी देना होता है। बार बार पानी देने से भी प्लांट में जो रूट होते हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते और प्लांट धीरे धीरे ख़राब भी हो जाती है। तो मिट्टी पोरस देंगे तो प्लांट में बहुत जल्दी फंगस का इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको 15 डेज़ के गैप में एक बार फंजीसाइड ज़रूर दे देनी है ताकि पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे। और पौधा अगर हेल्दी रहेगा तो ही प्लांट में सही से ग्रोथ होगी और प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके लिए आपको जो करना है, प्लांट को कम से कम 4 से 5 घंटे के धूप में रखना है। अगर आपका प्लांट हाइब्रिड गुलाब है या हाइब्रिड गुड़हल है, देसी प्लांट है तो पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। और इस टाइम जो है आगे विंटर आने वाला है, तो विंटर में आप अपने गुलाब को गुड़हल को पूरे दिन के धूप में रखिए तो प्लांट सही से चलेंगे। और ये जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, हाइब्रिड गुड़हल होते हैं, गुलाब होते हैं, ये विंटर में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं। तो इस टाइम आपको इसके लिए मिट्टी में अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो देना है। इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो दिया हुआ है।
मिट्टी में जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं डालती हूँ वो मैं साल भर इस्तेमाल करती हूँ और इनसे मेरे प्लांट में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो अभी जो टाइम है इस टाइम आप अपने जितने सारे समर के प्लांट्स हैं उनको भी अच्छे से फीड कराइए, अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए और जितने सारे विंटर के प्लांट्स हैं उनको भी अच्छे से न्यूट्रिशन दीजिए ताकि आगे चल के ये बढ़िया से फ्लावरिंग करते रहें। तो मैं अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिक खाद बनाती हूँ और अपने प्लांट में इस्तेमाल करती हूँ ताकि पौधे में कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, पौधे साल भर हेल्दी रहें और फ्लावरिंग करते रहें। तो अभी जो न्यूट्रिशन के लिए बना रही हूँ ये है आलू के छिलके, और आलू के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं और बहुत ही जल्दी प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू होती है। तो पौधे को जल्दी से कलियाँ बनाने के लिए पोटेशियम खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ में हेल्दी तरीके से प्लांट ग्रोथ करता रहे। तो इसके लिए आलू के छिलके बहुत अच्छे होते हैं हमारे पौधे के लिए। और इसको मैंने तैयार करने के लिए 3 आलू के छिलके लिए हैं और साथ में मैंने यहाँ पे ½ लीटर पानी लिया है। तो आधी लीटर पानी में 3 आलू के छिलके को भिगा कर रखना है और कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे साथ में जो लेना है वो है चाय की पत्ती, और चाय पत्ती जो है ये फ्रेश चाय की पत्ती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन हैं जो पौधे की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मिट्टी को ये उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को ये एसिडिक बनाती है और किसी भी पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो इस खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ को अच्छे से उबाल लिया है, 5 मिनट तक उबाला है मैंने और पानी जो है थोड़ा सा कम हो चुका है और ये जो इसको ठंडा कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है छलनी लिया है और इनको छालनी नहीं ज़रूरी है। इन आलू के जो छिलके हैं या जो चाय की पत्ती है इनको हम पॉट की मिट्टी में बिल्कुल अभी नहीं देंगे। आलू के छिलके को और चाय पत्ती को आप और भी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और इनको डाइल्यूट करने के लिए मैंने इनको ले लिया है, यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और यहाँ जो पानी है ½ लीटर से थोड़ा सा कम पानी है। तो इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेनी है। पौधे में देना है तो दिन के टाइम दीजिए और पौधे की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई साइड में आए, यानी आपने सुबह को पानी नहीं दिया है तो ही पॉट में देना है। तो यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून हल्दी मिला लिया है जो प्लांट में फंगस लगने नहीं देगी और मिट्टी में कीड़े मकोड़े जितने सारे हैं इनको भी दूर भगाएगी। साथ में हल्दी पाउडर में फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन सी, ई और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक भी होता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, पौधे में कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो प्लांट के साइज़ के हिसाब से आप 100 से 200 ml तक किसी भी पौधे में दे सकते हैं। किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो ये जो खाद है मैं 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और दूसरा खाद मैं बदल बदल के इस्तेमाल करती रहती हूँ ताकि पौधे में हमेशा न्यूट्रिशन मिलती रहे, पौधे हमेशा हेल्दी बने रहें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।